सो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था क्या, हमने बोला था कि वायरस पे हम पहुँचे थे, राइट, है ना। तो अब हम वायरस की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि अगर किसी वायरस से किसी को डिजीज़ हुई है और जो वायरस के सीक्वेंस है, राइट, इससे जो प्राइमर्स बनाए गए हैं, उन प्राइमर्स से हमें पता चल गया कि ठीक है, हमें बैंड मिल गया पॉजिटिव, और हमें ये भी कंफर्म हो गया कि दिस पर्सन इज़ डिजीज्ड। अब इस पर्सन को क्या होना चाहिए, ही और शी शुड अंडरगो ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ द डिजीज़। अब पीसीआर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो द पीसीआर इज़ ट्रिमेंडसली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। किस सेंस में? इधर सेंसिटिव का मतलब ये नहीं होता कि पीसीआर रिएक्शन रो देगी, राइट, या फिर इमोशनल है। इधर सेंसिटिव का मतलब होता है स्लाइटली, बहुत ही हल्का सा जो फ्लक्चुएशन है या फिर हल्का सा डिविएशन है या फिर हल्का सा डीएनए है, वो भी ये सेंस कर लेगी। ओके, तो ये हो गया एक मशीन की सेंसिटिविटी। अ केयरफुली सेटअप रिएक्शन यील्ड्स डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ डीएनए। तो मतलब आपको कहाँ पे कॉशियस होना है, आपको कॉशियस होना है एट अ प्लेस जहाँ पे आप अपना मास्टर मिक्स बना रहे हो। मास्टर मिक्स क्या होता है? मास्टर मिक्स होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे आप क्या करोगे, एम्पलीफाई करोगे अपने जीन को, राइट। तो अगर आपका जो कंस्ट्रक्ट है उसमें सिमिलर जीन जाना है तो इस मास्टर मिक्स में सब कुछ सेम पड़ेगा। अब आता है कि तो फिर आपको केयरफुली सेटअप करना है ताकि हमें रिजल्ट मिले। इवन इफ देर इज़ जस्ट वन डीएनए मॉलिक्यूल इन द स्टार्टिंग मिक्सचर, देखिए कितनी सेंसिटिविटी है। ये जो है वो डिटेक्ट कर लेगा आपके एक डीएनए को और उसको एम्पलीफाई करके आपको मल्टीपल टाइम्स दे देगा। अब दिस मीन्स दैट द टेक्निक कैन डिटेक्ट वायरस at the viruses at the earliest stage of an infection, increasing the chances of treatment being successful. अब क्या है कि सिम्टम्स तो हमारी बॉडी आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड देने ही लगती है, तो क्यों ना हमें जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अगर हम तभी कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम को लेके जाएं एंड हमारे ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट हो जाए वो एंटीजन, तो क्या होगा कि हमारा डिजीज़ के ऑनसेट से पहले ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये सेंसिटिविटी हमें हेल्प करती है कहाँ पे? क्लिनिकल जगहों में, जहाँ पे हम हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। This great sensitivity means that PCR can also be used with DNA from forensic material, right, such as hairs, dried blood stains, or even from the bones of long dead animals. अब दो जगह, अब देखिए आपको दो तरीके की एप्लीकेशन मिल रही है। एक आर्कियोलॉजी वाली, मतलब आर्कियोलॉजी में अगर बहुत पहले किसी की ऑर्गेनिजम्स आए थे, जो भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं आप किसी शहर में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दैट थिंग कि कौन आया था इससे पहले या कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रीडोमिनेटिंग थे, तो अगर हल्का सा भी हमें उनके ट्रेसेस में, फॉर एग्जांपल हेयर में हल्का सा भी ट्रेस ऑफ डीएनए मिलता है एंड वी हैव द प्राइमर्स अवेलेबल, तो और ऑलरेडी इक्विवेलेंट ऑर्गेनिजम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड, तो हम उससे ये भी पता कर सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल्स कब हुआ, राइट। और साथ ही साथ ये सेंसिटिविटी वहाँ भी यूज़फुल होती है जहाँ पे मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली क्या, जो भी प्लान्ड मर्डर्स होते हैं जहाँ पे द अक्यूज्ड इज़ नॉट एबल टू रिमूव ऑल दी एविडेंसेस, और कहीं हल्का सा भी उसका ब्लड स्टेन रह गया, हेयर रह गया, हेयर फॉलिकल रह गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उन सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं एंड देन, मतलब उन सैम्पल्स को तो ऑफ कोर्स फॉरेंसिक्स वाले कलेक्ट करते हैं, बट उन सैम्पल्स को कलेक्ट करके पीसीआर के थ्रू ही उन्हें बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई किया जाता है एंड देन उन्हें जो आपके एक्यूज्ड है उसके ब्लड स्टेन से उसके डीएनए को एम्पलीफाई करके उन दोनों को एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में लोड करके हम देखते हैं कि ओके फाइन, वी आर गेटिंग द सिमिलर पैटर्न ऑफ रिजल्ट इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन द एक्यूज्ड ही आपका जो अपराधी है, और राइट। तो हमें क्या क्या एप्लीकेशंस पता चल गई, हमें सेंसिटिविटी पता चल गई, हमें पता चल गई कि जीन क्लोनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पीसीआर ज़रूरी है और कहाँ कन्वेंशनल मेथड्स पे वापस जाना पड़ता है, कहाँ पीसीआर को हो सकता है किसी लिमिटेशन के बाद भी आप यूज़ कर सकें, लेकिन कहाँ पीसीआर एब्सोल्युटली लिमिट हो जाता है, राइट। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। इसका जो 1.6 है दैट आई हैव ऑलरेडी डेल्ट इन माय इंट्रोडक्शन वीडियो कि हम कैसे बुक पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगी देन आई विल रिलीज दोज वीडियोज़ एज वेल। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप योर क्यूरोसिटी अलाइव, क्योंकि वही आपकी लाइफ को आगे ड्राइव करेगी साइंस में।
ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।